पूरी बॉडी पैरालाइज फील हो रहा है, कोई मेरे पास आ रहा है और मैं वो धीरे धीरे हाथ ना ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पे ऐसे जा रहा है कर प्लीज खोलो खोलो 10-15 मिनट तो आपकी मौत से बदतर हो जाते हैं। हेलो गाइस, निधि हियर और मैं फिर से आ रही हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। आज मेरी जो स्टोरी ना उससे आप सब काफी रिलेट कर पाएंगे। ये चीज ना काफी लोगों के साथ हुई होगी बट उन्हें पता ही नहीं होगा क्या कि ये चीज है क्या। क्योंकि जब इनिशियली ये चीज मेरे साथ स्टार्ट हुई थी कि मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज क्या है। बाद ये चीज मेरे साथ होने लगी तो मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन जब मैं इसके बाद सर्च करी तो मुझे पता चला आखिर ये होता क्या है। आई थिंक मैं 14 या 15 साल की थी जब ये चीज मेरे साथ पहली बार हुई। रात में ना सब खाना पीना खा करके सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, मैं भी चल के अपनी रूम में, तो मुझे ना हल्की हल्की सी नींद आने लगी। तो मैंने बुक्स वगैरह बंद करके रख दिए, मैं लेट गई। लेटने के आधे या 1-1.5 घंटे बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जग रही। मतलब मुझे सब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, सब कुछ महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ देख पा रही, बट मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रही, पूरी बॉडी पैरालाइज। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हाथ हिले, मेरा पैर हिले, बट वो हिल ही नहीं रहा। कितनी भी कोशिश, गले से आवाज, मुंह से बस ऊंची आवाज निकले, गला ऐसे लग रहा है जाम, ऐसे यहाँ किसी ने ऐसे पकड़ रखा हो ऐसा लग रहा है, पर मुझसे आवाज ना निकल रही। इतनी देर में मैं उस समय कुछ प्रोसेस करती, मतलब उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा दिमाग चल रहा है, मेरी आंखें बस 2 सेंस मेरे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं काम कर रहा था मेरा। मेरा ब्रेन कुछ भी सेंस कर पाता है, इससे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई मेरे पास आ रहा है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि उठूं मैं यहाँ से जाऊं, बट ऐसा हो नहीं रहा। बट उस दिन तो ये चीज जब हुई थी, ये 5 या 6 मिनट के लिए सिर्फ हुई थी। फिर मैं उठ गई, मुझे इतना ज्यादा उस समय नहीं डर लगा, मुझे लगा शायद मैंने सपना देखा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रियलिटी में है, इस वजह से मुझे कुछ लगा नहीं ज़्यादा। उसके 2-3 साल बाद मुझे ये चीज़ फिर एक बार महसूस हुई। वो वो इस बार ना दिन में हुई, कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ थी कि मेरे साथ इस बार दिन में हुई। मेरा रूम था, उसमें मैं सो रही थी और मम्मी-पापा भी आए हुए थे कहीं से, वो लोग बैठे हुए थे और मैं काफ़ी टाइम से, मतलब 1 या 2 घंटे पहले से सो रही थी। और फिर वही चीज़ सेम मुझे फ़ील हुई कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो गई। मैं हाथ उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़ुबान से मतलब बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा। बस इस बार ऐसा था कि मुझे कोई दिख नहीं रहा था। मतलब दिख नहीं रहा इन सेंस कि जैसे पिछली बार तो मुझे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखा, इस बार नहीं दिख रहा था। इस बार मुझे ये दिख रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था हाँ, मम्मी बैठी, पापा, मुझे सब दिख रहे थे, मम्मी-पापा सब दिख रहे थे। बट मैं पैरालाइज़ थी। बट मेरी आवाज़ जब मैं ट्राई कर रही थी कुछ बोल सकूँ तो शब्द नहीं निकल रहे थे, बट मेरे मुँह से ना मतलब ऐसे ट्राई करता है ना कोई, किसी का मुँह दबा दो तो ऐसी आवाज़ आती है मेरी, वैसी आवाज़ें निकल रही। फिर मम्मी ने मुझे अचानक से जगाया, "क्या हुआ निधि, क्या हुआ?" मैंने बोला, "पता नहीं, शायद कोई सपना रहा होगा।" मैंने फिर से यही सोच के डाल दिया कि शायद कोई सपना रहा होगा। इस चीज़ का सबसे बुरा फ़ेज़ मैंने तब देखा जब मैं प्रयागराज शिफ्ट हुई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की। मैं वहाँ शिफ्ट हुई, मैंने रूम वगैरह सब कुछ देखा, अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया। 5-6 महीने बहुत आराम से रही, सब कुछ एकदम नाइसली चल रहा था सब। मैं वहाँ पे अपने रूम में अकेली ही रहती थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मैं लेटी हुई थी, बीच रात थी, आई थिंक 2 या 3 बजे के आस-पास का टाइम था। मैं लेटी हुई थी और अचानक से मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज़ हो गई। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उठा सकूँ, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मेरा हाथ इतना सा नहीं हिल रहा है, मेरी ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रही है। गर्दन ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है और मुझे ना ऐसे मेरे इधर साइड उधर साइड ऐसा लग रहा है कोई ऐसे बैठा हुआ है और वो आ रहा है और वो धीरे-धीरे हाथ ना ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पे ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ गर्दन के पास ऐसे जा रहा है, पेट के पास ऐसा है। मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा था उस टाइम पे, मतलब मैं पूरा ट्राई कर रही कि मैं उठ जाऊँ, उठूँ, बट वो मैं हिल नहीं पा रही। मैंने टाइम नहीं देखा बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद 15-20 मिनट तक मैं पैरालाइज़ रही। या हो सकता है कि डर की वजह से वो टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा हो, बट उस दिन मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया, इतना ज़्यादा डर लग गया कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई ऐसे मेरे चेहरे पे आ रहा है, कोई ऐसे एकदम ऐसे चेहरे को, और कोई बहुत भयानक सी चीज़ है। मतलब नहीं पता वो क्या है, इतनी भयानक चीज़ होगी, मेरा मेरे ब्रेन सेंस नहीं कर पा रहा है उस टाइम, मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्या करूँ क्या? उसके बाद मुझे जब दिखा कि मेरे से कुछ नहीं होगा तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है भगवान के। तो मेरे मन में मंत्र जाप शुरू हुआ, ओम नमः शिवाय, उसके बाद करे जितने भी मैं मंत्र जाप करती हूँ वो जब मेरे मन में शुरू हुआ और वो जपते-जपते 2-3 मिनट ऐसा लगा कि कुछ देर बाद
मैं जैसे अचानक से मैं रिलीज़ हुई, किसी ने ऐसा फ्रीज़ कर दिया था, अचानक से मैं रिलीज़ और जैसे मेरी आँख खुली, आँख खोलने के बाद मैं अपने बगल वाले रूम में जो मेरी फ्रेंड रहती थी, मैं उसको नॉक कर प्लीज़ खोलो, खोलो दरवाज़ा। वो भाई पता नहीं कौन-सी नींद में उसने नशा करके सोया था, उस दिन उसने रूम दरवाज़ा उसका नहीं खुला। मैं कॉल करी 22 कॉल, 23 कॉल, नहीं जा उसकी कॉल की नहीं उठ रही। उसके बाद जब मैंने अच्छा अब कुछ ही होने वाला, मैं फिर अपने रूम में ही बैठी, थोड़ी देर भगवान का नाम लिया। उस समय मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था उस समय मेरे दिमाग ने। ऐसा लगा कि मतलब एकदम से फ्रीज़ पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लिटरली उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर कुछ देर बाद जब मैं रिलैक्स हुई, हाँ, नाम लेते-लेते भगवान का, उसमें जब थोड़ा-सा रिलैक्स हुई, फिर मैंने लाइट ऑफ नहीं की। उसके बाद से अगर मैं रूम में अकेली हूँ, मैं कभी लाइट ऑफ करके नहीं सो कभी भी। मैं मेरी लाइट हमेशा ऑन। जब मैं अगर सो रही हूँ मैं रूम में अगर 2 लोग हैं तो लाइट ऑफ हो कर दो तब मुझे कोई प्रॉब्लम, यदि मैं अकेली हूँ तो मैं लाइट ऑन करके ही सोती, लाइट ऑफ नहीं की है मेरी। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये लाइफ में इतना एक बार सबको भी होती है। इसमें सेम चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है मेरे मन ने, मेरे दिमाग में स्पिरिचुअलिटी को ही सब कुछ माना है, भगवान को ही सब कुछ मान लिया है। दैट उसके बाद आज शायद 1 डेढ़ साल हो गए मुझे ये चीज़ नहीं फ़ील हुई है, आगे तक नहीं हुई क्योंकि पता नहीं क्यों बट ऊपर वाला साथ है और ये चीज़ किसी के साथ ना भाई मौत से ऐसा लगता है मौत से बदतर वो 10-15 मिनट तो आपकी मौत से बदतर हो जाते हैं और यही है मेरी आज की स्टोरी। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी टाइम के साथ। बाय।